नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में। और आज है आईपीएल 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स यानी हैदराबाद का मैच है। और ये कोलकाता की टीम आज अपने होम ग्राउंड यानी कि ईडन गार्डन स्टेडियम में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला खेलने को तैयार है। इसी के साथ दोनों ही टीमें इस सीजन में अब तक 3-3 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक में ही जीत हासिल हुई है। ऐसे में ये मैच केकेआर और हैदराबाद दोनों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और अहम भी है। और इस चर्चा में हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वो है ललित राय और शेखर वर्मा। ललित, ये बताएं कि जैसे आज केकेआर का ये उनके घर पर यानी आईपीएल 2025 में दूसरा मुकाबला है, जिसमें इसमें पहले उन्होंने आरसीबी के खिलाफ यहाँ पर मैच खेला था और उसमें उन्होंने 7 विकेट से हराकर इस हार का सामना किया था। और आज अगर हम आज इस मैच की बात करें तो उनकी क्या इस मैच को लेकर रणनीति होगी और वो क्या इस प्रिपरेशन को लेकर इस मैदान में उतरने वाले हैं? कोमल, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है केकेआर और एसआरएच को लेकर के कि केकेआर जो पिछले साल आईपीएल को चैंपियनशिप जो उसके खाते में गई, चैंपियन अपनी ट्रॉफी को जीता और हराया किसको था? एसआरएच को। जी। और आज की स्थिति ये है कि ये दोनों लोगों के पास जो बॉटम थ्री में, मतलब टॉप थ्री में की जगह पे बॉटम थ्री में इनका जगह है। और 2 हम्म। मैच ही अपना हार चुके हैं, 3 में से 1-1 मैच ही जीते हुए 2-2 मैच हार चुके हैं। तो अगर ये देखा जाए कि दोनों टीमों में हारने में बराबरी है। हम्म। सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले साल ये लोग जो है एक दूसरे के आमने-सामने भी थे। एक बार फिर ये हम्म। आमने-सामने ईडन गार्डन पे हो रहे हैं। तो ईडन गार्डन पे कम से कम कोलकाता नाइट राइडर के लिए एक मौका होगा जो है कि जो पहली हार, मतलब ओ ओपनिंग के दिन ही जो हार का सामना करना पड़ा आरसीबी से, तो कम से कम वो ज़ख्म जो जो मतलब उनको लगा, वो जो दर्द है, घाव है, वो फिर रिपीट ना हो। तो निश्चित तौर पे क्या है कि केकेआर के सामने चुनौती भी है और उस चुनौती को पार पाना है, क्योंकि ये जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ही हम्म। होम ग्राउंड पर हार का सामना करना पड़ा था। अजिंक्य रहाणे को मतलब यकीन था जो है कि वो उस मैच को जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो जी। सका, आरसीबी ने मैच को जीत लिया था। तो आज की हम्म। तारीख में क्या है कि जब ये दोनों टीमें आपस में उतरने के लिए होंगी एक-दूसरे के आमने-सामने, तो इनको ये है कि ये किसी भी हालत में इस मैच को जीतना ही जीतना है, ताकि आत्मविश्वास जो कि लो लेवल पे है, वो आत्मविश्वास जो है वो मतलब वो लय आ सके। क्योंकि इसलिए हम्म। लय में आने के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी है। और हम्म। यदि अब आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो वो भी उसका ज़िक्र कर लेना भी मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि ईडन जी। गार्डन में कुल 94 मैच खेले गए हैं और पहले जो बैटिंग जी। करने वाली जो टीम रही है वो 38 मैच को जीती है। दूसरी बैटिंग करने वाली जो टीम रही है 56 मैच को जीती है। तो कोमल, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ऐसी टीम जो कि पहले बॉलिंग की है और बाद में बैटिंग की है, तो उसके जीतने के जो चांसेज़ हैं वो ज़्यादा रहे हैं, इसके हिसाब से। हम्म। टॉस जीतकर जो टीम मैच जीती है कुल 50 है और टॉस हार करके जो जो मैच जीते गए हैं वो 44 है। हाईएस्ट हम्म। स्कोर 261 का है और लोवेस्ट स्कोर 108 का है। तो हम्म। अगर इन आंकड़ों को आप देखिए तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पहले कौन-सी टीम बॉलिंग करना पसंद करेगी या बैटिंग करना पसंद हम्म। करेगी। अगर पीछे के आंकड़ों को देखें तो चूँकि जो टीम पहले बॉलिंग की है उसको विजय मिली है, तो मुझे ऐसा लगता जी। है टॉस जीतने के बाद जो है जो टीम होगी वो चाहेगी कि पहले बॉलिंग ही करे और बाद में हम्म। उसको चेज़ करे और चेज़ करके जो फिर वो मैच को अपने कब्जे में कर सके। जी। तो कुल मिला के ये है कि आज की डेट में बॉटम 3 में ये तीनों टीमें हैं, दोनों टीमें हैं और इनको कम से कम है कि इस मैच को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। जी कोमल। शेखर, दोनों ही टीम की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम ने अपने पिछले मैच में हार का सामना किया था और ऐसे में वो जीत की पटरी पर दोबारा से वापसी में कमबैक करना चाहेगी, लौटना चाहेगी। लेकिन वही दोनों टीम की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में मुकाबले में किसका पलड़ा भारी नजर आता हुआ नजर आएगा इस मैच में आज? अगर देखा जाए तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एसआरएच का ज्यादा पड़ना भारी है। अगर हम्म। दोनों को ही हेड टू अगर मैच देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा फायदा ये है कि केकेआर के लिए कि होम ग्राउंड है, ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन का जो ऐतिहासिक मैदान है वहां पर को उनको अपना फायदा मिलेगा थोड़ा डोमेस्टिक होम ग्राउंड होने का। लेकिन एसआरएच के पास बहुत अच्छी जो अभी केकेआर का क्या है कि अभी जो है उनके जो बल्लेबाज है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं हम्म। और
बल्लेबाजी के लय में नहीं पा रहे। पिछले मैच में भी कोई भी हम्म बल्लेबाज 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था उनका। वही हम्म जो एक कहते हैं ना कि एक सितारा उभर के आए हैं एसआरएच जी के लिए, अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा ने पिछले बार हालांकि मैच हार गई थी एसआरएच डीसी के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 41 गेंदों में 74 रन बनाए थे। उससे पहले भी उन्होंने 14 गेंदों में 30 रन बनाए थे। तो लगता है ऐसा है कि अगर ओपनिंग जो उनका ओपनिंग क्रम उनका ध्वस्त भी हो जाए, तो अनिकेत वर्मा बीच में ऐसे एक बल्लेबाज उभर के आए हैं कि जिन्होंने गेंदबाजी के तोड़ निकाल लिया है कि उनको किस तरह से खेलना है, किस तरह से शॉट्स लगाने हैं। तो आज भी सबसे ज्यादा जो नजरें रहने वाली है वो एसआरएच के अनिकेत वर्मा पे रहने वाली है। हालांकि अजय के रहाणे, पैट कमिंस और आपके सुनील नारायण हो गए, इधर आपके वरुण चक्रवर्ती हैं, और अन्य खिलाड़ी भी हैं जो काफी अच्छे प्रदर्शन करते हैं और बेहतरीन खेल का मुआयना दिखाते हैं। लेकिन आज जो मैं पिछले 2 मैचों से मैं देखते आ रहा हूँ कि एक अनिकेत वर्मा काफी अच्छा एसआरएच के खेलते आ रहे हैं, और अगर दोनों के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो एसआरएच का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन शेखर, ऐसा लगता है कि आज जो मैच देखने को मिलेगा इस मैदान में, वो दोनों टीमों के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिलेगा। क्या लगता है इस पे? हाँ बिल्कुल कोमल, जैसे कि 3-3 मैच अभी तक दोनों ही टीमें खेल चुकी है और 2-2 हार चुकी है। मतलब 3 में से 2 मैच हारने का आप समझ सकते हैं कि 80%, आप 100% में देखा जाए तो 80% आपका मैच आप टूर्नामेंट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है, और 20% आप अभी मैच से बने हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर को दोनों टीमों पे काफी दबाव और काफी प्रेशर होगा आज के मैच को देखने को लेकर। मिलेगा, दोनों हाँ। टीमें चाहेंगे कि वो आज का मैच किसी भी हालत में जीते, ताकि आने वाले मैचों में जो उनका एक जो जीत की लय है, जो जो ट्रैक पे अपना वापस आ सके और जो जीत की लय को बरकरार रख सके। इसलिए वो आज बात का मैच दोनों के लिए बहुत ही काफी अहम है, चाहे जी फिर वो केकेआर हो या चाहे फिर वो एसआरएच हो। जी। बिल्कुल। ललित, केकेआर और जो हैदराबाद के जो बीच आईपीएल का आज मैच है, वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। लेकिन इस स्टेडियम की अगर जी हम पिच कोमल। की बात करें तो वो आज कैसा बिहेव करने वाली है? कोमल, सबसे अच्छी चीज है कि पहले वेदर रिपोर्ट के बारे में जान लिया जाए कि कैसा वेदर रहेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब मैच शुरू होगा तो करीब 30 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर रहेगा, और खत्म होने जी, तक 27 डिग्री, तो मतलब 3 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा, और ह्यूमिडिटी जो है वो 60 से लेकर के 79% के बीच में है। मतलब ऐसा मतलब कहा जा 60। सकता है अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो बारिश के आने के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, ह्यूमिडिटी अगर है, चूंकि ह्यूमिडिटी है लेकिन आसमान साफ है, तो आसमान हम्म साफ होने की वजह से बारिश की संभावना जो है कम है। जनरली क्या होता है हम्म कि अगर मान लीजिए कि ह्यूमिडिटी है और उसके बाद जो है बादल का भी है, तो फिर बारिश होती है, बट मौसम साफ है, ह्यूमिडिटी है, तो बारिश की संभावना कम है। तो इस लिहाज से क्या है कि शुरुआत में, अच्छा, ये इस पिच के बारे में कहा था कि स्पिनर्स को मदद करती है। शुरुआत में क्या हम्म होगा, जो क्योंकि आउटफील्ड उसकी बहुत तेज है, उछाल भी आएगा, जी तो जो पेसर्स होंगे उनको मदद मिलेगी। तो पेसर्स को मदद मिलेगी, तो साथ में अगर बैट्समैन उसको सही तरीके से अगर उसको खुले खेले, तो उसके बाद वो 4 और 6 भी मार सकता है। लेकिन एक ही करेक्ट। बाद में धीरे धीरे ये पिच जो है वो स्पिन करनी शुरू कर देगी, तो स्पिनर्स को हम्म। काफी मदद मिलेगी। तो इसीलिए क्या है कि केकेआर में आप देखिए तो वरुण चक्रवर्ती काफी अच्छे स्पिनर्स हैं, हम्म स्पिनर है, तो हम्म कुल मिला जुला करके ये है कि वो अपनी गुगली में फंसा सकते हैं। तो मिला जुला जी करके ये है कि बॉलिंग बॉलिंग का चूंकि ट्रेंड रहा है कि ऐसी टीम जो पहले बॉलिंग करती है उसको फायदा होता है। तो एक तो ये बात होगी, दूसरी चीज है, एक आंकड़े को भी समझना जरूरी है कि दोनों टीमों का ईडन गार्डन पे क्या रहा है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जी कोमल, कोलकाता नाइट राइडर जो है 89 मैच टोटल जो ईडन गार्डन पे खेला गया है कोलकाता नाइट राइडर के जरिए, और 52 में जीत है, 37 हारे हैं। इसी तरीके हम्म से सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 मैच खेले हैं, 3 में जीत, 7 में हार। तो आप यहां से अगर देखें, अगर आंकड़ों को देखें, तो आंकड़ों के हिसाब से, जैसा कि शेखर भी कह रहे थे कि आंकड़ों के हिसाब से केकेआर का तो हिसाब किताब अच्छा है, लेकिन ये कि जी एसआरएच में भी वो काबिलियत है निकेत वर्मा का, जिनका जिक्र किया जो है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल हम्म भी रहे हैं। पैट कमिंस भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर यहाँ को पे ललित फिर जी, कोई, यहाँ पर को हम ईशान को नहीं हाँ, भूलना चाहिए। बोल, हाँ, उन्होंने एक बेहतरीन नाबाद पारी खेली थी, शतकीय एकदम पारी एकदम खेली थी, वो भी एसआरएच एकदम के लिए एक तीर है ना। इसके हाँ अलावा मोहम्मद सिराज है उनके पास, और खुद पैट केमिंस तो इतने अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं वर्ल्ड क्लास के। अभिषेक वर्मा है, ट्रेविस हेड है,
तो एसआरएच का पलड़ा अगर देखा जाए तो कुल मिला के ज्यादा भारी है। बस मैंने ये कहूंगा कि लेकिन यहाँ पर को जो लेकिन टॉस शेखर यहाँ पे एक चीज है टॉस कि हाँ शेखर यहाँ पे एक चीज है कि जो अगर एक तो होता है कि जैसे हम लोग बार बार अपने डिस्कशन में कहते भी हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है कि जिस दिन जो मैच होता है पिच पे बैट्समैन या दूसरे हैंड पे बॉलर किस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग करता है तो वो तो डिसाइड उस दिन ही हो जाता है। लेकिन नहीं, आंकड़े जो अगर लेकिन देखें आज का मैच, आज का जो पिच रिपोर्ट बताई जा रही है वो काफी स्लो बताई जा रही है ललित जी। काफी उसमें हाँ इसलिए क्या क्या कहते हैं, इसीलिए जो स्पिनर्स टॉस की को भूमिका काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जी एकदम जो भी एकदम टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी लेने का फैसला करेगा। क्योंकि यहाँ पर को जो टॉस जो अच्छा, पहले इसमें जीती है वो शेखर 50 मेरा बॉल एक मैच सवाल जीती है। है, और वही जो टॉस हारी है वो 44 शेखर क्या मैच जीती है। कोमल का सवाल है, शेखर कोमल इसी का में सवाल मेरा है। एक सवाल है, अगर आप टॉस की बात करें तो मेरा एक सवाल है कि वहीं अगर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर लेती है तो, और अगर बाद में वो ओस आ जाती है तो क्या उसका फायदा उन बल्लेबाजों को होगा, उस टीम को होगा जो टीम जीत जाएगी और जीत के देखिए बाद जैसे वो बल्लेबाजी का फैसला करती है या फिर देखिए जैसे गेंदबाजी का कि करती देखिए जहां पर कोई ह्यूमिडिटी होगी तो वहां ओस होगा ही नहीं, ये तो साफ तौर पे जाहिर है। जिसको भी थोड़ा सा भी अगर मौसम की अगर हम बात की जाए तो जैसे कि ललित जी ने बोला कि ह्यूमिडिटी होगी, जैसे कि देखा हो जाएगा हम लोग दिल्ली में बैठे हैं कोमल, और यहाँ ह्यूमिडिटी का मौसम होता है तो हमें ओस नहीं दिखाई देती है। तो है? करेक्ट। आज अगर वहाँ ह्यूमिडिटी है, नमी की मात्रा ज्यादा है, तो वहाँ ओस नहीं दिखाई देगी। इसलिए पहले ही जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का फैसला लेगा। आंकड़ा भी मैंने बताया 50 और 44 का रहा है। जो टॉस जीती है वो 50 जीती मैच जीती है, और जो टॉस हारी है वो 44। इसलिए जो गेंदबाजी का फैसला जो स्पिनर को पहले जो मदद मिलती है धीमी पिच पे, स्लो पिच पे, वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ा करती है। इसलिए जी आज का जो टॉस काफी अहम रहने वाला है कोमल। और ओस की बात की जाए तो वो नहीं रहेगा। इसलिए बाद में जो पहले गेंदबाजी कर ली और विकेट चटका ली और ज्यादा स्कोर नहीं खड़ा करने देगी विपक्षी टीम को, वही मैच आज दूसरे के कमान से निकाल कर अपने तरफ ला सकती है, और आगे की रणनीति के लिए भी उनके लिए बढ़िया रहेगा। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया, ललित जी ने भी कहा कोमल, कि आज करो या मरो की स्थिति दोनों के लिए है, सिचुएशन डू और चुकी है, डाई। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्योंकि 3-3 मैच हो चुके हैं और आपने देखा कि मैच काफी आगे बढ़ चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर को मैच हारने और जीतने तक की नहीं रही है, अब लोगों की रणनीति ये है कि वो रन रेट भी काफी अच्छा रख सके और अंक करेक्ट। तालिका में टॉप 5 पे अपनी जगह बना सके। अपनी क्योंकि जगह बना पाए, क्वालिफाइंग हाँ। राउंड, हाँ, जल्दी क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो जाएगा। अगर वैसी जैसे कि अब ललित जी ने पहले बताया कि दोनों विजेता और उप विजेता रही है पिछले सीजन सही, 2024 ये की। इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज हाँ। उनकी स्थिति क्या है? टॉप 3 की बात तो छोड़िए, और टॉप 3 बॉटम 3 में है। तो आज उनको ये दिखाने की जरूरत है, केकेआर को ये दिखाने की जरूरत है कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है। वहीं एसआरएच को भी इस तरह से अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जी बल्लेबाजी और गेंदबाजी और फील्डिंग में, कि उनको भी लग सके कि हाँ हम भी उप विजेता रहे हैं पिछले सीजन के। लेकिन यहाँ पर जी को अभी तक तो, लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। लेकिन आज कोमल, हम लोग ऐसी आशा करेंगे, ऐसी उम्मीद करेंगे कि दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन करें, अच्छी फील्डिंग देखने को मिले, लोगों का मनोरंजन हो। जी कोमल। जी ललित, दोनों ही टीम में अगर हम बात करें तो एक एक जो है वो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एक बात को लेकर देखे जाते हैं। वहीं केकेआर में जो टीम है उसमें सुनील नारायण का प्रदर्शन इस मुकाबले में काफी अहम रहने वाला है, इस मैच में भी अहम रहने वाला है, क्योंकि अब तक उन्होंने 3 में से 2 मैच नारायण ने खेले हैं, लेकिन वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। मतलब जब मैदान में वो उतरते हैं तो वो अपने उस फील्ड में वो ना रन बनाते हुए ज्यादा नजर आए, ना कि वो विकेट लेते हुए नजर आए। तो इस पे क्या कहना है? कोमल, मैं एकदम यहाँ पर सही को बात है। मैं कहना चाहूंगा ललित जी, एक मिनट, हाँ, कि सुनील नारायण को बड़े क्या कहते हैं, अ, उम्मीद के साथ इन्होंने ऐसा खरीदा था एसआरएच ने। लेकिन क्या हुआ कि वो उम्मीद पे खरे नहीं होते। कैरेबियन बहुत अच्छे बल्लेबाज और काफी अच्छे स्पिनर माने जाते हैं दाएं हाथ के। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा रहा कि कोमल इस बार बिल्कुल भी उनका प्रदर्शन ना बल्ले से दिखाई दिया ना गेंदबाजी से दिखाई दिया। वही तो वही मेरा एक इसीलिए सवाल है कि जब वो फील्ड बिल्कुल पे आते हैं तो वो एक नए जोश के साथ आते हैं, लेकिन जब वो फील्ड में उतर जाते हैं,
चाहे वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, चाहे वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए, तो वो प्रदर्शन उनका दिखता ही नहीं है इसीलिए सामने। इसीलिए कोमल जो आज का मैच है ना, उसका इसीलिए एसआरएच का पलड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। भारी पड़ हाँ, होने को केकेआर में बहुत अच्छे, मतलब एक खिलाड़ी है। कहते हैं ना, हाँ, सेलिब्रिटी एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, सेलिब्रिटी बल्लेबाज और गेंदबाज है। नहीं अजिंक्य शेखर, रहाणे, शेखर इसमें एक चीज और है क्रिकेट कि की आप टॉप। देखो शेखर, इसमें मतलब आप देखिए कि सुनील नारायण को छोड़ दीजिए, मुंबई इंडियंस में आप रोहित शर्मा को उठा के देख लीजिए कि हाँ, रोहित शर्मा के साथ क्या हो रहा है, जो है कि भाई बेहतरीन रिकॉर्ड्स उनके नाम पे हैं, वो किसी भी समय लेकिन वो मैच के बल्ले, रुख को उनके मोड़ सकते बल्ले हैं। का वो कमाल नजर नहीं आ रहा है फील्ड नजर में, नहीं आ रहा है, रोहित शर्मा का तो नजर ही नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा, तो कहने का अर्थ है कि कोई भी खिलाड़ी ना, वो जिस समय पिच पे होता है, वो बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, उस समय उसका कहीं ऐसा तो प्रेजेंस नहीं ऑफ है कि माइंड। रोहित शर्मा कैप्टनशिप के दबाव में अच्छी बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी करते हो? वही ये भी शेखर, एक अगर हम कोलकाता के हाँ, आप कह कैप्टन की सकते बात हैं। करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, वो उनकी वो फील्ड पे वो रणनीति भी नहीं दिखाई देती है कि वो एक होता है कि अगर वो जीत के लिए मैदान में उतरी है तो वो एक नई स्ट्रैटेजी के सामने नजर आए उतरते, लेकिन वो कुछ खास कमाल करते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। कैप्टन सी देखिए अगर उनकी कोमल, हाँ, कोमल वो कभी-कभी सामान्य स्थिति में आप देखिए कि अगर आपके पास नहीं होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस जब मिल जाते हैं, तो दिक्कत ये होने लगती है कि किस ऑप्शन को किस तरीके से मैं मतलब यूज़ करूँ। तो कभी-कभी क्या होता है कि क्रिकेट टीम में भी है कि जब आप अच्छे लोगों को ले लीजिए, तो आपकी समस्या हो जाती है कि उसको कैसे हमको टैकल करना है, कैसे उसको डील करना है। तो कहीं न कहीं अजिंक्य रहाणे के साथ आप देखिए कि ठीक है, केकेआर की टीम जो है अभी फिलहाल जो है अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन इस टीम में पोटेंशियल है। और शुरुआत में भी अच्छा नहीं की थी, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा बेहतर परफ़ॉर्मेंस रहा। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो कैप्टन होता है, उसकी समझ-बूझ पे ऐसे सवाल आप उठा सकते हैं कि उसके पास बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन उन बेहतरीन विकल्प को कहाँ पे, किस समय, किस तरीके से यूज़ करना है, वो शायद जो है, करेक्ट। वो जजमेंट लेने में दिक्कत आती है। उसका नतीजा आपने देखा कि हम्म। टॉप पे रहने वाली टीम अच्छा ललित जी, इस बॉटम बार पे एक चीज बड़ा चीज 10 देखी जा नंबर रही है पे। कि जो बड़े महंगे तौर पे जिन बल्लेबाजों को खरीदा गया था, चाहे वो ऋषभ पंत हो या ऋषभ पंत को कोहली देख हो, लीजिए। लेकिन वही हाँ, कमाल नहीं करके दिखा वो पा रहे कमाल हैं नहीं करवा मैदानों रहे। में। वहीं पर को आप ईशान किशन को देख लो, अनिकेत वर्मा 30 लाख हाँ, रुपए में खरीदा गया है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बार जिस तरह से फ्रेंचाइजी ने जो दाव लगाया था जिन लंबी वो रेस के मुझे घोड़ों लगता है कि पर, वो उल्टा वो दाव कहीं लगा ना लिया है शेखर। वो हाँ, वो कहीं ना कहीं वो घोड़े थक से गए हैं। लगता है उनको हाँ, पानी की जरूरत होगी, उनको थोड़ा सा चने और थोड़ा सा खाना खिलाने की जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा सा लंबा दौड़ सके। पता नहीं फ्रेंचाइजी को क्या लगा। हालांकि वो बल्लेबाज मेरे बहुत अच्छे हैं, हाँ, सारे जिनको खरीदा है बहुत बेहतरीन है। जब वो अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, शेखर, अच्छा हम प्रदर्शन लोग करते हैं। हाँ, हैदराबाद की टीम की अगर हम बात करें ना, तो उसकी तरफ से भी जो है सभी की नजरें इस मुकाबले में, यानी कि इस मैच पे, आज के मैच पे रहेंगी, टिकी रहेंगी, और वहां इस टीम में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर भी रहने वाली है, क्योंकि अब हम्म, तक 3 मैचों में से एक भी बड़ी पारी वो खेलते हुए नजर नहीं आया है, ना ही वो कायम हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हैदराबाद की जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट में चल रही है अपनी स्ट्रैटेजी को लेके, या ले, अपने खिलाड़ियों को हाँ, लेके। लेकिन कोमल यहाँ पर को ये देखिए ना कि अगर हम इसी की तुलना कर केकेआर से करें, तो वहां पर को कोई भी नहीं चल पा रहा है। कोई हाँ, भी बल्लेबाज पिछले मैच में 30 का आंकड़ा ही पार नहीं कर पाया। वहीं पर को अगर ये वो देखिए कि वहाँ एसआरएच की, सबके चलो प्रदर्शन पे ग्रहण लगा अभिषेक हुआ है। शर्मा नहीं चल रहे तो अनिकेत वर्मा चल रहे हैं, भाई तू आज तू रेस्ट हाँ, कर ले, आज मैं बल्ले से मारता हूँ। तो कम से कम ये तो है। लेकिन केकेआर में हो क्या रहा है, केकेआर में कोई नहीं चल पा रहा, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहा। वरुण चक्रवर्ती देखिए, जिन्हें एक सेंसेशनल और छुपा हुआ गेंदबाज बोला जाता था जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में उतरे थे, और बेहतरीन मिस्ट्री, उनके जो मिस्ट्री, गेंदबाजी का मिस्ट्री के हाँ, नाम से। मिस्ट्री मिस्ट्री बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द करेक्ट। उनके लिए गढ़ा गया था, मिस्ट्री बॉलर का। लेकिन कहाँ गए वो मिस्ट्री से बॉलर, वो उनकी वो गेंदबाजी, वो छुपी हुई गेंदबाजी कहाँ गई? क्या घरेलू मैदान पे उनकी जो मिस्टीरियस बॉलिंग है वो छुप सी गई है? वो क्या उनका तोड़ अन्य बल्लेबाजों ने निकाल लिया है? क्योंकि बाहर तो अच्छा उनको एक बड़ा अच्छा शब्द दिया गया शेखर था। और कोमल, जी, यहाँ जी, पे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक जानकारी ये भी आई कि बंगाल हम्म, क्रिकेट एसोसिएशन पे ये दबाव भी बना जो है कि जो पिच को है थोड़ा सा वो स्पिनर्स को मदद करने वाली पिच बना दो। हाँ, तो अगर आप देखें कि सुनील नारायण, मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती 3-3 स्पिनर्स जो है, और पिच को मतलब हम्म, स्पिन के लिहाज से बना दो। तो आप ये हम्म, देखो, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितना भी अच्छा वेपन हो, सब कुछ हो, संसाधन भी हो, साधन भी हो, लेकिन अगर आप जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे?
मतलब कभी भी हम्म, आप जीत हासिल नहीं कर सकते। तो अभी की जो स्थिति है, तो मान लीजिए कि ईडन गार्डन पे दूसरा मैच होने वाला है, हो सकता है कि केकेआर जीत जाए और उसके जीतने के बाद एक चीज ये भी आएगा कि स्पिनर्स ने कमाल कर दिया, तो ये कहा जाएगा कि स्पिनर्स के मुताबिक पिच बनाई गई थी और स्पिनर्स को मदद की। लेकिन कुल मिला जी करके यही है कि संसाधन कितने भी बेहतर क्यों न हो, अल्टीमेटली आपको पिच पे जब तक एज अ बैट्समैन फोर जी सिक्स नहीं लगाएंगे T20 में तो फायदा नहीं है। और बॉलर के भी तौर पे अगर आप शुरुआत में विकेट नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आपकी बॉलिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस मैच के लिए जी तो कोई मतलब नहीं रखती। तो बिल्कुल ये बिल्कुल समस्या बिल्कुल। एसआरएच और केकेआर दोनों के सामने है। ललित, कोलकाता की ईडन गार्डन्स में एक हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है आज, क्योंकि दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जहां हमें एक तरफ अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन और हेनरिक की चौकड़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम दूसरी टीम की अगर हम बात करें तो डिकॉक है, रिसेल है, रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह भी है। तो इन दोनों के टीम के बीच काफी कुछ एक्शन नजर आने को मिल सकते हैं। चौके छक्के लगाते हुए नजर आ सकते हैं, बाउंड्री क्रॉस करते हुए नजर आ सकते हैं। कोमल, एकदम आप सही कह रही हैं कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि हाई स्कोर देखने को मिल सकता है, तो उसके पीछे वजह है क्योंकि इस पिच पे 261 रन का हाईएस्ट स्कोर बना है। तो इससे हम्म, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि यहाँ पे हाई स्कोर बन सकता है। दूसरी चीज है जी कि इसकी आउटफील्ड जो है वो काफी तेज है। तो आउटफील्ड तेज होने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छा शॉट्स खेलते हैं और गेंद जो है वो आउटफील्ड के करीब गई, तो वो भी आपको सपोर्ट कर देगी फोर ले जाने में। तो लेकिन ये कि कुल मिला करके यही देखना होगा कि शुरुआती दौर में जो टीम खेलेगी स्पिनर्स, अगर मान लीजिए कि बॉल कर रही है, जो टीम बॉलिंग कर रही है, तो कुल मिला करके उसके ही पास ये रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स किस तरीके से बैट्समैन को कब्जे में जी लेने में कामयाब होंगे। तो अल्टीमेटली वही है कि बैट और बॉल की लड़ाई है। अगर बॉलर्स अपने स्पिन में कामयाब नहीं होते हैं, पेसर्स सही तरीके से गेंद नहीं डाल पाते हैं, जी तो यकीन मानिए जो है कि बैट्समैन जो है वो 4 और 6 तो लगाएगा, क्योंकि लूज बिल्कुल। बॉल अगर कोई मिली जो है तो फिर वो 6 या 4 जानी ही जानी है। तो आप ये कह सकती हैं कि हाई स्कोर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कम से कम मतलब अगर ललित, आज आज का मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एकदम हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। एक प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, चौके छक्के भी लगाते हुए देखने को मिल सकता है, बाउंड्री क्रॉस करते हुए नजर देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा कुछ इंतजार करना होगा। तो वहीं अगर हम बात करें हैदराबाद के रन रेट की, तो कोलकाता से वो बेटर है, क्योंकि जो हैदराबाद है वो 8वें नंबर पर है और केकेआर की कोलकाता 10वें नाइट नंबर पे, राइडर्स की हम बात करें तो वो 10वें नंबर, 10वें 10वें नंबर। नंबर पे हैं। तो दोनों टीम अगर देखी जाए तो वो टॉप 3 में नहीं बल्कि बॉटम 3 में बॉटम है। 3 में है। ललित एकदम, एकदम यही सबसे बड़ी चीज है कि मतलब आप सोचिए कि कभी-कभी नहीं होता है कि ये क्या हो गया? जिसे शब्द जी बोला जाता है, और ये क्या हो गया इसलिए हो जाता है कि ये मान के चलते हैं कि अरे इस ये व्यक्ति या ये इंस्टीट्यूशन या ये टीम तो बहुत बेहतर करेगी। और जी बेहतर जी करने की वजह भी थी क्योंकि पिछली बार की एक जो चैंपियन है और दूसरी जो है वो उसके खिलाफ लड़ी थी, रनर अप थी। आज स्थिति ये हो गई कि टॉप 3 क्या जो है वो मिडिल में भी नहीं है, वो बॉटम में चले गए, और बॉटम में भी क्या है कि 5, 6, 7 होता तो भी बात समझ में आती है। 8, 9, वो 10, 8 9 10 आ गया नंबर। 8, 9, 10 आ गया, 8वें पे एसआरएच और 10वें पे। 10 तो मतलब ये है कि शायद शायद जो पॉइंट का जो टेबल है ना, वो उसको पलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा जो है। हाँ। वहाँ से अगर तो देखा जाए तो शेखर, फिर क्या लगता है कि इन दोनों टीम में से कौन सी टीम टॉप 5 में आ सकती है? देखिए, आंकड़े तो जो जिसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो तो एसआरएच के पक्ष में ही जाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर होम ग्राउंड भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक होम ग्राउंड का फायदा मिलता है काफी उनको, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो या फिर किसी भी तरीके की चीज हो, अपने दर्शकों का साथ हो, सपोर्ट हो। लेकिन अगर पहले ओपनिंग मैच की बात की जाए तो सीएसके ने हरा दिया था ओपनिंग मैच में ही हाँ केकेआर को, ईडन गार्डन में। याद होगा, हमने पहले, हमारी पहली वो चर्चा थी उस बारे में कि बिल्कुल। कौन जीतेगा। लेकिन वो हमें लगा था कि क्या पता आज केकेआर, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन थी और फर्स्ट मैच था, हाँ उनका होम ग्राउंड था, लेकिन कोई फायदा मिला ही नहीं। तो आज भी लग रहा है हम्म, कहीं केकेआर के हाथों से, क्योंकि ना वेंकटेश अय्यर की जो एक अच्छे बल्लेबाज है, उनका भी कुछ कोई नामो चल नहीं निशान पा नहीं रहे। दिखाई दे रहा है। जी ना मतलब कोई कुछ, मतलब दिख ही नहीं रहा है कि वहां पर कोई लय बनी हुई है कि कोई एक टीम मैनेजमेंट है। कौन बल्लेबाजी करेगा, कौन गेंदबाजी करेगा। कम से कम एक टीम में ये तो होता है मतलब कि ऐसा हाँ, लग रहा था शेखर की टीम थोड़ी सी बिखरी हुई नजर आ रही है ग्राउंड पे। बिल्कुल आंजे के राणे अब उस तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से संभालना चाहिए उन्होंने टीम्स को। पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि इस बार कुछ अलग सा देखने को मिले, कुछ रणनीति बनी हो, क्योंकि 2 मैच हारने के बाद
एक पक्का मीटिंग तो हुई होगी मैनेजमेंट के साथ, फ्रेंचाइजी के साथ, हेड कोच के साथ, मैनेजर्स के साथ एक मीटिंग तो हुई होगी और एक निकाला गया होगा। उसमें लबो लबाब उस मीटिंग का क्या होगा वो आज तो देखने को मिलेगा मैदान पे। लेकिन अभी तक तो जो बाकी के हमने मैचेस देखे हैं उसमें तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं हमें। लेकिन हो सकता है कि आज कुछ नई रणनीति के साथ अगर नए केकेआर चेंजेस मैदान में नजर आए। उतरती है, हाँ, हाँ, तो एसआरएच को टक्कर दे सकती है। लेकिन हालांकि एसआरएच भी उसी क्या कहते हैं पायदान पे है जहां पर को केकेआर है, कोई ज्यादा अंतर जी, नहीं है। वो भी अपने 2 मैच हार चुकी है 3 में से, उनको लिए भी जीत बहुत मायने रखती है। और दोनों ही टीमों को ये है कि आज की जो जीत के ट्रैक में वापस आने के लिए आज का मैच को उनको जीतना ही पड़ेगा। तो कोमल, वो तो अब 7 बजे से पता चल पाएगा, 7:30 बजे से पता चल जाएगी कौन कितने जी, पानी में है, किसकी रणनीति कामयाबी रही, कौन टॉस जीता। टॉस का भी बहुत पता लग रहा है कि अंजन अजिंक्य ने टॉस जीत लिया और पता लग रहा पहले बल्लेबाजी कर ली तो हो गया। करेक्ट। हुँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं पर को पैट, अगर दोनों के अगर एक्सपीरियंस में तो पैट कैमिस थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा खिलाड़ी है। लेकिन हुँ। अजिंक्य रहाणे अपने घरेलू मैदान का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको आज मैदान का फायदा भी लेना पड़ेगा कमल जी। जी, ललित, तो आज दोनों टीम में से कौन-सी टीम को आप सपोर्ट करने वाली हैं? क्या चाह रहे हैं कि कौन-सी टीम आज जीत जाए? देखिए बॉटम 3 में होने की वजह से तो सहानुभूति जो है वो दोनों टीमों के लिए है। नहीं, मतलब ज़्यादा ये सहानुभूति आपकी किस साइड पे है? कोलकाता की साइड अब पे है, फिर हैदराबाद की साइड पे है? नहीं, नहीं, अगर ललित पिछले जी तो लखनऊ सुपर जायंट्स की रिकॉर्ड को तरफ है। देखें तो वो केकेआर के साथ ही लखनऊ होना साइड से चाहिए। है तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, देखा है वही। मैंने। नहीं तो शेखर, मतलब आप शेखर इसलिए कौन-सी टीम को आज सपोर्ट करने वाले हो? आज आपकी तरफ से किस टीम को सबसे ज़्यादा सहानुभूति है? सहानुभूति तो वैसे दोनों के लिए ही है। दोनों के, क्योंकि अगर देखे जाए तो दोनों ही 2-2 मैच हार चुकी हैं, एक-एक मैच जीती हैं और पायदान में भी ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक बीच में एक 9वां नंबर है। 9 नंबर है पता लग रहा है कि एकदम। आज मैच में वो कहीं 9वां नंबर का गैप ही ना हट जाए और 9वें और जी, 10वें 9-10 नंबर ही पे हो हो जाए, 9-10 हो जाए, हाँ, सही है बात ना? तो है। आज कोमल मैं तो ये कहूंगा कि जो अच्छा खेले, जो बेहतरीन खेले, क्योंकि कि दोनों ही विजेता और उपविजेता रही हैं 17वें सीजन की। तो बड़ी निराशा है जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन में प्रदर्शन किया था। इस बार जी। टॉप 3 में नहीं होकर टॉप बॉटम 3 में है। तो आज अच्छा प्रदर्शन करे, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा कोमल, आज जीत और अच्छा वो मैच आज वो देखने को उसको ले मिले। जाएगा। ऑब्वियस बात है। हाँ, मेरा अच्छा कहना है मैच कि तो अच्छा देखिए, मैच ईडन देखने को गार्डन है तो ईडन गार्डन का तो अपना मजा ही है। हालांकि थोड़ा जी, बड़ा फील्ड है, क्या पता स्पिनर के लिए बल्लेबाज उतने चौबे छक्के दिखा पाते नहीं दिखा पाते, एक तो देखने वाली बात होगी। वो देखने वाली हालांकि बात। हाँ, देखने वाली बात होगी बिल्कुल। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप आईपीएल के सभी मैच ऑनलाइन देख सकते हैं और कल हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ हम आपके लिए मैच से जुड़ी नई अपडेट्स भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फेडरल देश और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ललित, थैंक यू शेखर। थैंक यू थैंक यू कोमल। कोमल, थैंक यू शेखर।